जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी के आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी 20 के दांत का आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 46 ऑब्जेक्टिव यानी 46 ऑब्जेक्टिव को याद कराने वाले हैं। तो जो भी 2025 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। आप लोग शुरू से अंत तक देखे जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव 100% पूछे जाएंगे। और जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे सभी के सभी आपको दिमाग में आपको सेट करवा देंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग एक बार वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे ग्रुप से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। इस नंबर पर आप लोगों को हाई लिखना है और आपको बोलना है कि सर ग्रुप में जोड़ दिए। ठीक है, 90 65 71 94 39 पर। चलिए तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। 20 के दांत है। 20 के दांत के जो लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है, याद रखेगा यह जो एक प्रकार का ललित निबंध है। ओके, चलिए तो इसमें आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहना और बताते चलना 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर भी इसका। कह रहा है कि सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। बताइएगा, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है। तो सेन साहब के जो पास मोटर कार है एक किस रंग का है, तो काले रंग की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। चलिए 2 नंबर भी आप लोगों के बीच प्रश्न आ चुका है। सिर्फ आप लोगों को बने रहना है वीडियो के अंत तक। देखिएगा 2 नंबर में क्या है। थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया। बताइएगा, कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो यह लिया गया आपको 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से ली गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो वाकिफ शब्द का जो अर्थ होता है परिचित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। बताइएगा, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो ये अध्यक्ष कब बने, तो सन 1959 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है। तो ये हुए आपको नलिन बिलोचन के कविताओं से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। तो ये किसके समग्रता से उभर कर आए हैं, तो मनोवैज्ञानिकता के कारण। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मध्यम वर्ग का। क्योंकि ये जो कहानी है मध्यम वर्ग के लोगों के बीच है। ओके, तो मध्यम वर्ग के लोगों को उजागर कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। बताइएगा, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है, तो बांग्ला भाषा का शब्द है। 9 में कह रहा सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की कुल कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। कह रहा है कि सोफर शब्द का अर्थ क्या है। तो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर शब्द का मतलब क्या होता है, ड्राइवर होता है। 11 में कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है, या कि यह किस पात्र ने कही है। तो 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सेन साहब ने कहे हैं। किनको कहे, तो सेन साहब को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर। 12 नंबर में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को। 13 नंबर में कह रहा है कि मदन अक्सर किसके हाथों में से पिटता था। बताइएगा, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, पिता के हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में करा 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। 20 के दांत कहानी के कहानीकार कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 में करा गिरधर लाल कौन है। तो गिरधर लाल जो आपको मदन के पिताजी हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग भी देखिए आ चुका है प्रश्न।
16 नंबर में कह रहा सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, बताइएगा। सेन साहब की जो पांचों लड़कियां थी कैसी थी, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो पांचों लड़कियां जो थी सुशील थी, राइट आंसर डी हो जाएगा। 17 में कह रहा सेन साहब अपने पुत्रनी खोखा को बनाना चाहते थे। खोखा को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 18 नंबर की ओर। 18 नंबर में करा मदन की उम्र क्या थी। मदन की उम्र कितनी साल थी, तो 5 से 6 साल, राइट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर में करा है कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीफ होना चाहता था, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होना चाहता था लट्टू के खेल में, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 20 नंबर में करा मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ तोड़ डाले, बताइएगा। मदन ने कासू के कितने दांत जो है तोड़ डाले, तो कितने दांत टूटे थे, तो राइट आंसर इसका 20 का सी हो जाएगा। 2 ही दांत टूटे थे, जिसको 20 के दांत कहा गया था, ठीक है, क्योंकि सांप में 2 ही 20 के दांत होते हैं। उसी प्रकार से कासू ने भी खोखा के 2 20 के दांत तोड़ दिए थे। 21 में करा गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था, बताइएगा। गिरधर लाल जो था किसकी फैक्ट्री में किरानी था, तो ये था सेन साहब की फैक्ट्री में, राइट आंसर डी हो जाएगा। 21 में करा सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए, किसके बैंक से ऐड कर रह गए, तो यह रहेगा पत्रकार महोदय के बैंक से, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। 23 नंबर में देखिए क्या करा है। 23 नंबर में आपके बीच है, कह रहा है कि मदन जो है किसका पुत्र था, तो मदन किसका पुत्र था, तो गिरधर लाल का, राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 में करा 20 के दांत पाठ की विधा क्या है, 20 के दांत पाठ की विधा क्या था। 20 के दांत जो है एक प्रकार का क्या है, तो कहानी है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर के। 25 नंबर में कह रहा है सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की कार की कीमत कितना है, तो 7,500, राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 को, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 27। कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ बदरघाट पटना में, राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 में कह रहा नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29। 29 में कह रहा नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था, बताइएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का नाम क्या था, तो माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। 30 में कह रहा दृष्टिकोण किनकी रचना है, दृष्टिकोण किनकी रचना, तो नलिन बिलोचन शर्मा की रचना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 31 नंबर में। कह रहा है लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, बताइएगा। कह रहा है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है, तो ये माता पिता को गर्व है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा मोटर कार को किसे खतरा हो सकता था, बताइएगा। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, तो खोखा से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 33 नंबर की ओर। चलिए 33 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर में कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है, इसका आंसर सही सही बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए आंसर का कमेंट का बताइएगा। सेन साहब किसकी आंखों का तारा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खोखा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में करा खोखा के दांत किसने तोड़े, तो खोखा के दांत तोड़े मदन ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में करा कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, ये किस पाठ की पंक्ति है, तो यह जो लिया गया 20 के दांत का पाठ का शीर्षक है, ठीक है, यह इसकी पंक्ति है, राइट आंसर बी डी हो जाएगा, 20 के दांत का। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर में करा है कि सीमा रजनी आलो शेफाली आरती 5 किसकी बहनें हैं, तो ये खोखा की बहनें, राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 में करा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, बताइएगा। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका, तो सेन साहब जी का, यानी उनके पिताजी का कहना था। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में कह रहा है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली था, बताइएगा।
मदन के लिए क्या खाना मामूली था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तब मार के अलावा कुछ नहीं, ठीक है, मार ही खाना मामूली था। 39 में करा है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया, बताइएगा किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को बदल दिया है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खोखा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 करा सेन साहब के मित्र कौन थे। तो सेन साहब के मित्र जो थे आपको पत्रकार थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 41 में करा कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, बताइएगा कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हंस ललक गया। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में करा सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार थी तो स्ट्रीमल ईड था, क्या था, स्ट्रीमल ईड, राइट आंसर ये हो जाएगा। 43 में करा सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई, बताइएगा सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा गिरधर लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 करा है कि किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था, बताइएगा किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेन साहब की पुत्रियों से। 45 में करा है कि गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न मध्यम वर्ग का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर। 46 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा कथ थे, शिल्प तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नवीनता के लिए आग्रही थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, इसी प्रकार से आपको सभी तरह के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेने के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सअप ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। इसका नंबर आपको बता दिए 90 65 71 94 39। इस पर आप लोगों को हाई लिखना और लिखना सर ग्रुप में जोड़ दिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।